14 ईयर्स का हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ और मैं कराची में बोर्न हुआ था। तो 6 मंथ तक मेरा वेट गेन ही हो रहा था। तो मेरे माँ बाप परेशान थे, तो वो लोग मुझे ले गए थे एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। तो उन्होंने डायग्नोज किया कि मुझे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। जो इसके डॉक्टर थे वो ये रिकमेंड करते थे कि चूँकि हमारे पास कैनेडियन इमिग्रेशन थी, तो वो ये रिकमेंड करते थे कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, तो आप इसको लेकर कनाडा ही चले जाएं। जब ये तकरीबन 1.5 ईयर का था तो हम कनाडा मूव हो गए। उन्होंने 6 मंथ्स वेट किया, इसका वेट नहीं गेन हुआ, तो उन्होंने एक सर्जरी की जिसमें उन्होंने जी ट्यूब उसके स्टमक में डायरेक्टली इंसर्ट कर दी और विदिन 6 मंथ्स इसकी हमने बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखी। भागना दौड़ना और बाकी चीज़ें, जंपिंग, शरारतें वैसे शुरू कर दी इसने। 2022 में जाके इसको न्यूरोमस्कुलर का अटैक हुआ, जिसमें इसको हम जस्ट रूटीन के हिसाब से इसको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हुई। उस न्यूरोमस्कुलर अटैक में इसके सारे सेंसेस काम करना छोड़ गए। हमें डॉक्टर्स ने 2 ऑप्शंस दी थी, एक तो डिसीज डोनर की और एक पेरेंट्स के लाइव डोनर की। तो फिर हम लोगों ने डिसीज डोनर का फैसला किया। तो हम बड़े खुश थे कि सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी, बट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ ट्रांसप्लांट इसको सीजर अटैक हो गया। मैंने इसको बोला कि इब्राहिम, अगर तुम सुन रहे हो तो बेटा कोशिश करो तो मुझे रिस्पॉन्स करो, वरना आज माँ मर जाएगी, आज माँ नहीं रहेगी। लिटरली विद इन 5 to 10 seconds इसने, आई डोंट नो अल्लाह ताला ने मुझे कैसे ये नेमत वापस की, इसने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद ये अब मज़ीद उसी प्रॉब्लम में चलता चला जा रहा है कि अब ये कुछ अर्से बाद फिर हो सकता है कि ये डायलिसिस पे वापस चला जाए और फिर दोबारा एक नेव ट्रांसप्लांट की तरफ। ऑटोटैक का शौक है, साथ में लकड़ी का वुड वर्किंग करना शौक है। जब भी मैं गिव अप करता था तो मेरे मामा पापा मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते थे कि गिव अप कभी ना करना, हमेशा ये ज़हन में रखना कि अल्लाह ने जो किया वो बेहतर के लिए किया।